अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंडोनेशिया के गांव और देहातों की सैर करवाएंगे। यहां पर मौजूद मुसलमान लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं, इन लोगों की मजहबी रस्मात, रवायात और कल्चर पर भी बात करेंगे। यहाँ के देहाती इलाकों में लोग शादियाँ कैसे करते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पानी पर तैरते हुए गांव भी दिखाएंगे जो कि इंडोनेशिया की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। इस तरह की बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में इंडोनेशिया के मुतल्लिक जाने जाएंगे। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसलिए आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इंडोनेशिया एशिया का इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जो 17,000 से ज्यादा छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है, जो कि इंडोनेशिया को दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा नुमा मुल्क बनाते हैं। इंडोनेशिया कुल 277.5 मिलियन अफराद की आबादी पर मुश्तमिल है, जिनमें से 41% लोग इंडोनेशिया के इन दूर दराज और इंतहाई खूबसूरत देहाती इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। इंडोनेशिया में कुल 83,971 के करीब तमाम छोटे बड़े गांव और देहात आबाद हैं। यहाँ पर लोग इंतहाई सादा, पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। दोस्तों, अगर इन देहाती लोगों की मज़हब की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग आबाद हैं, जिनमें इस्लाम यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा हिंदू, ईसाई और बुद्ध मत के लोग भी शामिल हैं। इंडोनेशिया के मुख्तलिफ इलाकों में बनाए जाने वाले इन्हीं के खूबसूरत घरों को इंडोनेशियन ज़बान में लंबा अदब या लंबा गंदक कहा जाता है। यहाँ के ज़्यादातर घर मिट्टी और बांस से बनाए जाते हैं और इन घरों में अमूमन 1 या 2 कमरे ही मौजूद होते हैं, जिनमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर एशिया इन लोगों के लिए मौजूद होती है। दोस्तों, घर बांस से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इंडोनेशिया में बांस की खेती बाड़ी काफ़ी बड़े और वसी पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, अगर यहाँ के दूसरी रवायती फसलों पर बात करें तो इंडोनेशिया के इन दूर दराज देहाती इलाकों में चावल, गंदम और तंबाकू की खेती बाड़ी भी काफ़ी वसी पैमाने पर की जाती है। यहाँ के लोग आज भी वही पुराने और रवायती तौर तरीके के मुताबिक ही खेती बाड़ी करते हैं, जिनमें अक्सर हाथों से बीज बोना, फसलें तैयार करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना और पानी देने के लिए कच्ची नहरों का इस्तेमाल करना शामिल है। इसके अलावा सब्जियों में ये लोग आलू, प्याज, टमाटर, बंद गोभी और दूसरी तमाम रवायती फसलों की भी काश्तकारी करते हैं। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा चाय की पैदावार होती है। इंडोनेशिया की ब्लैक चाय और रेड चाय पूरी दुनिया में ही मशहूर है। ये मुल्क अपनी चाय की पैदावार में दुनिया भर में मशहूर है और चाय को एक्सपोर्ट करने में भी ये दुनिया के चौथे नंबर पर आता है। दोस्तों, इंडोनेशिया एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए यहाँ पर तमाम मजहबी त्यौहार जैसा कि ईद, मजलिस और दूसरे तमाम मजहबी त्यौहार यहाँ आपस में मिलजुल कर ही मनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर बसने वाले लोगों की ज़िंदगियों का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, अगर बात की जाए इंडोनेशिया के इन दूर दराज देहाती इलाकों में की जाने वाली शादियों की, तो यहाँ की शादियाँ तमाम मजहबी रवायात के मुताबिक ही की जाती हैं। पहले मंगनी होती है और फिर बाकी तमाम रस्मात अदा की जाती हैं। तमाम रिश्तेदार मिलजुल कर इस खुशी में शरीक होते हैं और एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं। इनकी शादियां तमाम मजहबी असूलों और रवायात के मुताबिक ही की जाती हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के इन दूर दराज देहात के इलाकों में रहने वाले लोग दस्तकारी के शोबे से भी काफ़ी वाबस्ता हैं। ये लोग हाथों से चीज़ें बनाने में माहिर समझे जाते हैं, जिनमें हाथों से कपड़े, मिट्टी के बर्तन और कलीन वगैरह इंतहाई मशहूर हैं। यहाँ के लोग इन कामों में अच्छी खासी महारत हासिल रखते हैं। दोस्तों, इन देहाती इलाकों में हफ्तावार बाजार भी लगते हैं, जिनमें ये लोग हाथों से बनाई हुई एशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं। इंडोनेशिया के देहाती इलाकों में आज भी बार्डर सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग शायद इसका नाम सुनकर हैरान होंगे। जो लोग नहीं जानते, इनको बताता चलूं। बार्डर सिस्टम दरअसल हज़ारों साल पुराना एक रवायती चीज़ों का लेन देन है, जिसमें लोग कोई भी चीज़ देकर चीज़ लेते हैं। जैसा कि गंदम देकर चावल लेना, कपड़े देकर गंदम लेने को बार्डर सिस्टम कहते हैं। ये एक इंतहाई पुराना कल्चर है, लेकिन इंडोनेशिया के कुछ देहाती इलाकों में आज भी कायम है। दोस्तों, इंडोनेशिया की देहाती इलाकों में मुर्गों की फैटिंग भी करवाई जाती है, जो कि सुनने में काफ़ी हैरानगी की बात है, लेकिन बहुत से देहातों में हत्ता के पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में भी मुर्गों की फैटिंग करवाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह पतंगबाजी इन देहाती इलाकों में एक मकबूल रवायती सरगर्मी है। यहाँ के देहाती इलाकों में पतंगबाजी के मेले भी सजाए जाते हैं, जिनमें लोग मुख्तलिफ स्टाइल की पतंग उड़ाकर मुकाबला करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में भी किया जाता है। दोस्तों, 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया का 76% हिस्सा पानी पर मौजूद है। इसलिए इंडोनेशिया के इन देहाती इलाकों में कुछ ऐसे देहात भी मौजूद हैं जो कि पानी पर आबाद हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देख ही सकते हैं। ये दिखने में तो इंतहाई खूबसूरत लगते हैं।
लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग इंतहाई मुश्किल के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इंडोनेशिया के देहातों में खानों की, तो यहाँ के लोग अक्सर रवायती पकवान जैसा कि नासी, गंगम, साटे और सत्तू वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ के खाने भी काफ़ी ज़्यादा लजीज माने जाते हैं और यहाँ पर मौजूद लोग सिर्फ हलाल खाने ही खाते हैं। गांव में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आमतौर पर मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी या फिर ज़्यादातर पैदल चलना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, इन देहाती इलाकों में लोग इंतहाई सेहतमंदाना ज़िंदगी बसर करते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और नेचुरल खुराक का ही इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इन देहाती इलाकों में आपको ज़्यादातर उम्र रसीद के लोग ही नज़र आएंगे। दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में वैसे ही मशहूर है कि ये एशिया का इंतहाई सस्ता तरीन मुल्क है। इसी वजह से इन देहाती इलाकों में रहने वाले लोग, खास तौर पर किसान, अपनी ज़िंदगी इंतहाई पुरसकून के साथ बसर करते हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट अपने किसानों को खाद, बीज इंतहाई सस्ते और कम कीमतों में मुयसर करती है। इसी वजह से यहाँ तक किसान आज के टाइम में बहुत ज़्यादा खुशहाल और पुरसकून है। इंडोनेशिया के ये तमाम खूबसूरत देहात और गांव ज़्यादातर अपने कल्चर, कुदरती खूबसूरती और मजहबी त्योहारों के लिए मशहूर हैं। यहाँ के लोग इंतहाई खुशी अखलाक, ईमानदार और खूबसूरत माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो इंडोनेशिया विलेज लाइफ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद सैर व सियाहत की वीडियो देखने के लिए शायान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।